प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हम सबके जीवन में दिया और ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और कल जो मैंने आपके साथ बातचीत करी थी, कल मैंने जो बात की थी वो बात ये थी कि मैं और आप क्या निर्णय ले रहे हैं, हमारा क्या निर्णय है, क्या हमारा फैसला है, क्या हम अच्छा फैसला कर रहे हैं या हम खराब फैसला कर रहे हैं। कुछ बातों पर हमने 2 दिन उस बातों पर मनन किया कि जो बातें हैं वो कौन सी अच्छी बातों को हम ग्रहण कर रहे हैं या पुरानी गंदी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। तो आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं कि आपने हर क्षण हर पल हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। और तेरे वचनों पर जब मनन करना चाहते हैं प्रभु, इससे पहले वचनों पर मनन करें प्रभु, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांगते हैं यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल जो डिस्कशन था, प्रेज द लॉर्ड आशीष भाई, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आपको और आप निश्चित समय पर बिल्कुल पहुंचते हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद है। और कुसुम्बा भी जय मसीह की। और धन्यवाद देते हैं आप सबके जीवन के लिए कि परमेश्वर आपको मौके दे रहा है कि हम सब मिलकर के भाई बहन वचन पर मनन करें। तो कल जैसे मैंने अभी आपके सामने आपके साथ शेयर किया कि हम कौन से निर्णय ले रहे हैं, कौन सी बातों को हम सीख रहे हैं, क्या हमारे जीवन में अच्छी बातें हम निर्णय ले रहे हैं या बुरी बातों का निर्णय ले रहे हैं। कई बातों पे हमने डिस्कस किया और परमेश्वर ने हमें जो भी समझ दी, परमेश्वर ने जो कुछ हमें बताया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और कुछ बातों को मैं आपके साथ, डॉक्टर विनी जय मसीह की, और कुछ बातों को मैं आपके साथ इस बात में शेयर करता हूँ कि लिखा था उस वचन में हम पढ़ रहे थे कि यहोशू ने क्या बात कही। यहोशू ने कहा कि आज हम इस बात पर निश्चय करें, किस बात पर निश्चय करें कि हमें किसकी सेवा करनी है, कौन सा निर्णय लेना है। क्या हम दुनिया के कामों में चढ़ना चाहते हैं या हम परमेश्वर की संगति में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पवित्र शास्त्र में बताया गया कि जो यहोशू है उन्होंने ये फैसला लिया कि आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा कि कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। कुछ बातों पे ऐसे ही हमने डिस्कस किया था और परमेश्वर मुझे और आपको बड़ी अच्छी तरीके से उन बातों को देता है कि हम उन्हें समझ सकें। और लिखा था और कुछ बातें ये थी कि हम किस प्रकार के निर्णयों को अपने जीवन में रख रहे हैं। कुछ बातों के निश्चय हमें करने हैं कि कौन से अच्छे निश्चय करने हैं या खराब निश्चय करने हैं। उसी इन बातों को हमने कल सीखा था। आज हम सीखेंगे कि मैं और आप अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ टॉपिक परमेश्वर मुझे बड़े अच्छे दे रहा है और वो है कि मैं और आप अपने आप को किस मूल्य पर बेच रहे हैं। क्या हम अपने आप को शैतान के हाथ में बेच रहे हैं या मैं और आप खुदा के हाथ में अपने जीवन को बेच रहे हैं। बड़ी सवाल है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सवाल है मेरे और आपके जीवन के लिए। आज से कई हजार साल पूर्व एसाव और याकूब नाम की क्या थे, 2 जुड़वा भाई थे। प्रेज द लॉर्ड। क्या थे? 2 जुड़वा भाई थे और उनके पिता का नाम क्या था? इसहाक था और उसकी माता का नाम रिबका था। और एसाव जो था वो बड़ा था और याकूब जो था छोटा था। प्रेज द लॉर्ड। ये सवाल इस बात का है कि मैं और आप अपने आप को किस हिसाब से बेच रहे हैं, कैसे हम गिर रहे हैं, किस प्रकार से हम गिर जाते हैं। बहुत जरा सी छोटी छोटी चीजों में मेरे प्रियो, जिनके बारे में मैं और आप सोच नहीं सकते, उन चीजों के विषय में मैं और आप गिर जाते हैं। और जब हम गिर जाते हैं मेरे प्रियो, तो फिर हमें जब उसको हम देखते हैं कि हमने क्या गलती करी, सोचते हैं तो बहुत दुख होता है
तो मेरे प्रियो, यही वो निर्णय कि जो पिछला टॉपिक था हमारा, कि क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या हमारे लिए आवश्यक है, क्या नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एसाव जो था बड़ा था और याकूब जो था छोटा था। और एसाव के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो एक बड़ा जो था चतुर शिकारी था। हालेलुया। शिकारियों के निगाह, जो लोग शिकार खेलते हैं उनकी निगाह बड़ी तेज होती है। मेरे प्रियो, हमने कभी नहीं खेला, लेकिन मैंने सुना है कि शिकारियों की निगाहें बड़ी तेज होती हैं। और बड़े वो चतुर शिकारी था। कैसा शिकारी था? वो चतुर शिकारी था। चतुर शिकारी से मतलब ये है मेरे प्रियो कि वो जो शिकार करते हैं लोग, उन्हें मालूम होता है जानवर कब निकलेगा या कैसे निकलेगा, कितनी आहट करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो ये सब बातें जो लोग शिकार करते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम। और दोनों भाइयों के बारे में एक बड़ा रोचक किस्सा भी है मेरे प्रियो, और उसको हम देख सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय के अंदर देखते हैं कि लिखा है, एक दिन, हालेलुया, क्या हुआ, एक दिन याकूब जो थे भोजन के लिए कुछ दाल पका रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब जो थे दाल पका रहे थे, और एसाव जो थे मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, जो लाल लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कि आज के मनुष्य खाने के पीछे गिर रहे हैं। कोई भी अनाप शराब चीज आपको दे देता है, हम सब खा लेते हैं। नहीं पूछते कि ये कहां से आई है, क्या कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे कि मेरे और आपके चरित्र को नुकसान हो जाए या मेरे आत्मिक जीवन पे नुकसान हो जाए। नहीं सोचते। खाने के पीछे मनुष्य गिर रहा है मेरे प्रियो, और ऐसे गिर रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं है मेरे प्रियो। किसी ने कुछ खाने को दे दिया, फट से हमने खा लिया, और हमने ये सवाल भी नहीं करा, ये हमने सोचा भी नहीं कि ये किस जगह से आया है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य विश्वास के लोगों के यहां से आए हुए भोजन को हम बिना पूछे, बिना सोचे कि इसका क्या उद्देश्य है, क्या है, नहीं सोचते और हम उसे खा लेते। मेरे प्रियो, इससे हमारे आत्मिक जीवन पर बहुत सा असर पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे आत्मिक जीवन, क्योंकि मैं आत्मिक जीवन की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे खुदा के कलाम में खुदा ने अपनी बातों को पौलुस साहब के माध्यम से 1 कुरिन्थियों और 1 अध्याय और उसके 8 से लेकर 10 पद तक, अध्याय 8 और 10 के अंदर सब बातें लिखी हैं। अगर मैं और आप पढ़ लेंगे तो मेरे जिंदगी, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खाने की बातों को मैं और आप भूल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और सोच समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किधर की तरफ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम बड़ा नहीं बोल सकते। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर मुझे और आपको वचन के माध्यम से सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहे थे, और एसाव जो थे मैदान से थका हुआ आया, और एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है ना, आज मेरे प्रियो, संसार मेरे और आपके लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आज हम देखते हैं ना कि ऑनलाइन में भी हम देखते हैं कि लोग इतने आकर्षित चीजों को बना के उस पर डालते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, और लोग उसी से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इतना ज्यादा वो अफेक्टिव होता है, इतना ज्यादा वो कलरफुल होता है, इतना ज्यादा वो आकर्षित होता है। उसके विषय में कई बातें लिखी भी होती हैं, और मनुष्य जो आज ऑनलाइन ज्यादा करते हैं वो उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। सभी की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक चुनी हुई बात नहीं कर रहा, सभी लोग कर रहे हैं। और आज हमारा आकर्षण संसार की ओर मनुष्य का बहुत आकर्षण है। प्रेज द लॉर्ड। और वो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। जैसे मैंने अभी जिक्र किया ना, हम भूल जाते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। हम खाने में गिर जाते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और क्या हुआ मेरे प्रियो
और क्योंकि मैं थका हूं, याकूब ने कहा, अपना पहलौठापन होने का अधिकार आज मेरे हाथ में भेज दे। और याकूब जो था उसने कहा, कितनी बड़ी अथॉरिटी मांगी। हम खाने के पीछे, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम खाने के पीछे शारीरिक जीवन की बात यहां बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं आत्मिक जीवन की, कि खाने के पीछे हमारा आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है। हम उस आत्मिक जो जीवन है मेरा और आपका, उसका सत्यानाश कर बैठते हैं। कैसे? और याकूब ने कहा कि अपना पहलौठापन होने का अधिकार मुझे दे दे। देखिए, लालच, खाना, आकर्षण, कितनी बड़ी अथॉरिटी मेरे प्रियो, कितनी बड़ी अथॉरिटी, जो अथॉरिटी पहलौठे होने की है। जो लोग अपने परिवारों में बड़े हैं, जो अपने परिवार के अंदर बड़े हैं, वो इस बात को जानते होंगे कि उनकी क्या अथॉरिटी है, उनके पास क्या पावर है। हालेलुया। और याकूब ने कहा कि अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दे। हालेलुया। और मेरे हाथ बेच दे, उसने कहा। याकूब ने कहा कि अपना पहलौठा होने का। याकूब ने बड़ी चालाकी से इस बात को कहा, वो समझ गया था। आज जो संसार में लोग हैं, वो आपकी और मेरी उस आकर्षण को, मेरी उस भूख को या मेरे उस लालच को लोग समझ जाते हैं। और हमारा क्या होता है कि हम गिर जाते हैं मेरे प्रियो। यहां पर एसाव ने इतना बड़ी अथॉरिटी अपनी, प्रेज द लॉर्ड, मैं आगे कुछ शेयर करूंगा उसे, कि अपनी इतनी बड़ी अथॉरिटी को सिर्फ एक लाल दाल, एक मसूर की दाल के लिए खत्म कर दिया। एसाव ने कहा, देख मैं अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे होने का अधिकार मेरा क्या लाभ है। भूल गए खुदा ने क्या अथॉरिटी दी है। अपना आप कह दिया, अरे मैं तो मरने वाला हूं, मेरी कोई वो नहीं है, अरे अब तू ये ले ले और मुझे इससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य इतना लालची है कि खुदा की बातों में भी वो लालच देखता है। और यहां पर हम देखते हैं कि एसाव ने कह दिया कि अरे मैं तुझे दे दूंगा, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। और याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उसे शपथ खाई और अपना पहलौठा होने का अधिकार याकूब के हाथ में भेज दिया। पावर ऑफ अटॉर्नी भेज दी उसने। खुदा ने जो पावर ऑफ अटॉर्नी उसे दी थी, पहलौठे होने का अधिकार उसको दिया था, उस अथॉरिटी को उसने याकूब के खाने की वजह से, जो याकूब ने खाना बनाया था, उस लाल दाल के आकर्षण में खत्म कर दिया। सो उसने शपथ खाई और पहलौठे होने का अधिकार भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। हालेलुया। मैंने कहा ना, मुझे कहां बुलाया जा रहा दावत में, मुझे किस स्थान पर बुलाया जा रहा है। हमने देखा, अरे वहां तो बड़ा अच्छा बिरयानी बनती है, कोरमा बनता है, बड़ी अच्छी चीजें बनती हैं, बड़ा आकर्षण है उनके अंदर, अरे बड़ा टेस्ट आता है। अपने जुबान के जरा से टेस्ट के कारण मेरा और आपका जो आत्मिक जीवन है मेरे प्रियो, वो बर्बाद हो जाता है। और यहां पर यही हुआ कि एसाव का जो आत्मिक जीवन था, जो शारीरिक अधिकार उसको दिया था, वो सब डैमेज हो गया, खत्म हो गया और वो खा के चला भी गया। सो याकूब ने अपने पहलौठे होने का अधिकार को तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने मुझे और आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। परमेश्वर ने आज मुझे और अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है, लेकिन हम अन्य विश्वास के लोगों के साथ खा के पी के अपने जीवन को, जो पावर खुदा ने मुझे और आपको दी है, उस अधिकार को दूसरों के हाथ में दे देते हैं। शैतान, दूसरों के नहीं, शैतान के हाथ में दे देते हैं। और शैतान जो है हमारे जीवन को तो बर्बाद करने के लिए बैठा है मेरे प्रियो। मैं और आप ऐसे नहीं है, बैठा है वो पावर, अब वो मुझे और आपको बर्बाद करने के लिए। और मेरे प्रियो, पहलौठा होने का अधिकार कोई मामूली नहीं है। पुराने समय में जो अधिकार होता था, वो परिवार में बड़ी अथॉरिटी होती थी, वो सबसे बड़ा पुत्र होता था। उसका अभिप्राय यह है कि पिता की मृत्यु के बाद, हालेलुया, पिता की मृत्यु के बाद सारा पावर पिता के बाद
उस बड़े बेटे में आ जाती है, उस बड़े बेटे को मिल जाती है। परिवार में जो सबसे बड़ा पुत्र है वो परिवार का फिर वो मुखिया समझा जाता है। कब? जब पिता की मृत्यु हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। ये पावर है, हालेलुया। ये खुदा ने पावर दी है, प्रेज द लॉर्ड। और पहले समय में इस तरीके से हुआ करता था। और परिवार में जब वो बड़ा बेटा जो है वो मुखिया, फिर पिता के बाद मुखिया बन जाता था। और लिखा है कि हम देखते हैं कि उसे पिता के अनेकों अधिकार उसको प्राप्त हो जाते थे। क्या थे? उसको पावर मिल जाती थी। सारे अधिकार जो पिता के अधिकार थे वो अधिकार सारे उसको मिल जाते थे। क्यों मिलते थे? क्योंकि अब उसके ऊपर कोई और नहीं था। और परिवार की संपत्ति पर भी उसका दुगना अधिकार हो जाता था। ऐसा उन्होंने इन बातों के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने बताया ना, मनुष्य खाने के पीछे सबसे ज्यादा गिरता है। आज संसार में जो मनुष्य गिरा है वो खाने के लिए गिरा है। प्रेज द लॉर्ड। पर और हवा ने क्या करा? हवा के बारे में भी हम जानते हैं। सिर्फ मन भाऊ लाल लाल सेब, वो फल जो मना किया था, उस फल में तो आकर्षण था, लाल था। और यहाँ एसाव को भी देखते, वो भी लाल फल देख करके, लाल दाल देख के टूट पड़ा। और वहां पर खुदा ने जो मना किया था उस बात का भी उसने तिरस्कार कर दिया आदम और हवा ने, और उस फल को खा लिया। जैसे जो पावर उसे मिली हुई थी। आदम को क्या पावर मिली थी? सब कुछ उसे दिया खुदा ने, सारी चीजें बना कर दे दी। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों के लिए हर एक उत्तम चीजों को, उत्तम नहीं सर्वोत्तम चीजों को करते हैं, खुदा ने अपने बेटे और बेटी के लिए पूरी कायनात तैयार कर दी। सब कुछ, जानवर, चिड़िए विड़िए, सब कुछ। और कितना बड़ा राइट दिया उसको। आदम को क्या राइट दिया? आदम को तू जो इसका नाम रखेगा ना, वो नाम इनके हमेशा रहेंगे। आज जिन नामों को हम लेते हैं वो आदम के द्वारा कहे गए नाम हैं। मेरे प्रियो, ये ऐसे हमने किसी और ने नहीं रख दिए, ये आदम के रखे हुए नाम हैं। उन जानवरों के, चिड़ियों के, पेड़ पौधों के। हालेलुया। ये पावर थी। सेब खाने में चली गई पावर, बर्बाद हो गए। बने हुए घर से, बने हुए सुंदर वाटिका से कहां चले गए? नरक में चले गए। इस संसार में नरक से कम नहीं है मेरे प्रियो। लिखा उसके अंदर क्या हुआ कि तू मेहनत की कमाई खाएगा, ये पृथ्वी तेरे ऊंट कटारे उगाई। और हवा को कहा कि तू दर्द से बच्चों को पैदा करेगी, लेकिन तू जो एक मानव को संसार में लाएगी तो तुझे खुशी प्राप्त होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एसाव को उस समय बड़ी भूख लगी थी, और उस समय उस लाल वस्तु के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपना पेट भरने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। ये जो पेट है ना मेरे प्रियो, ये पेट, ये जुबान सब कुछ कराने के लिए मजबूर है। आज संसार में जितने गंदे काम हो रहे हैं ना, देखते हैं ना। अभी हम रात हो रही है, रात को सड़कों पर निकल के देखेंगे जिनके विषय में आप सोचते भी नहीं कि ये ऐसे लोग होंगे। वो लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। उनके चरित्र को देखकर आप पहचान जाएंगे कि वो कौन चरित्र के लोग हैं। किस लिए? सिर्फ इस पेट के लिए, भूख के लिए, आनंद के लिए, लालच के लिए, संसार के आकर्षण के लिए। और जब हम बुरे काम में आ जाते हो, यहां पर एसाव की जिंदगी में ये था, उसकी भूख थी, उसका निगाह सिर्फ रोटी पर लगी थी और लाल दाल पर लगी थी। प्रेज द लॉर्ड। सो उसने अपने पहलौटे होने का अधिकार केवल मसूर की दाल के लिए बेच डाला। एसाव के पास एक बहुत बहुमूल्य वस्तु थी, परंतु उसने उसे तुच्छ जाना और बड़े ही सस्ते दाम में बेच दिया। खाना, जुबान। हम देखते हैं मेरे प्रियो, कि आदम को कितनी अथॉरिटी मिली। सारा सब कुछ पावर थी उसके पास, लेकिन क्या करा?
एक फल खाने के कारण से उसका जीवन नारकीय बन गया। आज हमारा भी खाने पीने के पीछे नारकीय जीवन बन रहा है। और एसाव के पास जो महत्वपूर्ण वस्तु थी उससे उसने कहीं भी अधिक बढ़कर एक वस्तु आपके पास है मेरे प्रियो। मेरे और आपके पास भी एक उससे बढ़कर भी है। क्या है? यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। उसमें से हर एक के पास है, हम में से हर एक के पास है मेरे प्रियो। प्रत्येक मनुष्य के पास है, चाहे वो नर हो या नारी हो, अमीर हो, गरीब हो। परमेश्वर ने उस वस्तु को प्रत्येक मनुष्य को दिया है और वो अनमोल वस्तु है आपकी आत्मा, मेरे लिए आत्मा, आपकी आत्मा। क्या आपने कभी इस महत्वपूर्ण बात पर विचार किया है कि आप शारीरिक रूप से कितने भी दुर्बल हों, अस्वस्थ हों, बिल्कुल निर्धन हों, परंतु संसार में कभी भी आपके पास कुछ भी ना हो, आप निर्धन हो बिल्कुल, परंतु संपूर्ण सृष्टि में आप परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप हैं। आप परमेश्वर की महिमा के प्रतिरूप हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 26वां पद बताता है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। मैं और आप जो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं मेरे प्रियो, चाहे वो शराब हो, चाहे खाना पीना हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, कोई भी चीज हो, हम बर्बाद कर देते हैं अपने जीवन को। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप और समानता में तैयार किया है। हम मामूली व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो। खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत पर मुझे और आपको तैयार किया है। आज गुटखा खा खा के हम मुंह पे थूक थूक के हमने बर्बाद कर दिया अपने जीवन को। रोज रात को 8 बजे शराब पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, और बड़ी शान से उन बातों को कहते हैं कि भाई हमारा टाइम है। मेरे प्रियो, आप और मैं चुने गए हैं। जब कोई बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, अरे खुदा मुझको तो ये हो गया, खुदा मुझको वो हो गया, अब मैं क्या करूं। जब सब कुछ जो खुदा ने दिया उसे बर्बाद करने के बाद आप खुदा के पास आते, वैसे पूरी जिंदगी शैतान की मूर्ति पूजा करते हैं, शैतान को पूजते हैं। और परमेश्वर कह रहा, वो कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार किए गए। मैं और आप तैयार करें। मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रचे गए। एसाव की तरह कभी भी आपके पास कोई संसार अधिकार ना हो, सांसारिक अधिकार ना हो। इस संसार के दृष्टिकोण में अगर हम देखते हैं या उसके नजर से हम देखते हैं, आप भले निर्धन हो, कंगाल हो, परंतु स्वर्ग के नजरिए से आप एक बड़े महान व्यक्ति हैं। आप एक बड़े महान प्राणी हैं मेरे प्रियो। परंतु स्वर्ग के नजर में आप महान प्राणी हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में सृजे गए। हालेलुया। ऐसे नहीं, समानता और स्वरूप में सृजे गए हैं और परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद क्या कहता है? ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। हम दारू पी लेते हैं रात को, हम गुटखा खा लेते हैं, इसी मुंह से हम गाली दे देते हैं, इसी से हम बहुत बातें कह देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर है, इसलिए मैं और आप बड़े कीमती हैं। इसलिए आप एक और मैं एक आत्मिक प्राणी हैं। आत्मिक प्राणी भी है हम, शारीरिक तो हैं ही हैं, पर आत्मिक प्राणी भी है। आपकी और मेरी आत्मा ईश्वर की नजरों में अधिक मूल्यवान है मेरे प्रियो। संसार का सारा धन, संपत्ति, वैभव, अधिकार, जो भी कुछ इस पृथ्वी पर पाया जाता है मेरे प्रियो, वो सब मिलकर मेरी और आपकी आत्मा की बराबरी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप
कितना भी आप करोड़पतियों, लखपतियों, पैसेदार वाले हों, आपका कोई भी पद हो, मेरे प्रियो जान लेना, जो आत्मा परमेश्वर का आपके और मेरे अंदर रखा गया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अगर हम अपनी आत्मा को परमेश्वर के नजरिए से देखें तो मुझे समझने, आपको और मुझे समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई संसार में दे दी, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो कोई, मेरे प्रियो, जो कोई, किसी का नहीं लिखा है कि ईसाई लोग जाएंगे, मसीह लोग जाएंगे, विश्वासी लोग जाएंगे। बहुत से मसीह और विश्वासी भी खाली हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों के कारण अपने पुत्र के लहू को बहाया है। मेरे प्रियो, वो तो पाप जानता ही नहीं था, वो तो पाप से अज्ञात था। मेरे प्रियो, उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर ने मेरे और आपकी खातिर प्रभु यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया। क्यों कहा उसने, हे पिता, अपने पिता को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया था। क्योंकि परमेश्वर का और पाप का कभी मिलन नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का और पाप का मिलन कभी नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर मेरे और आपके गुनाह लद गए थे, इसलिए उससे लिंक टूट गया था। हालेलुया। क्या आपने और मैंने अपनी आत्मा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नजरिए से देखा है? उसने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 और 37 पद कहता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें मनुष्य के आत्मा के गंभीर विषय को समझा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय को समझा रहा है। हालेलुया। जो आत्मा उसने हमें अंदर दी है, उन्होंने कहा, यदि एक मनुष्य संसार के सारे धन संपत्ति को प्राप्त कर ले, अर्थात संसार के सारे धन को प्राप्त कर ले, और मान लीजिए संसार के सारे घर उसी के हों, संसार की सारी दौलत उसी की हो, और संसार की सारी वस्तुएं उसकी हो, और उसका एक छत्र राज्य हो, और आत्मा की हानि उठाए, तो वस्तुओं से उससे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे प्रिय, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कहने का विशेष अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी मृत्यु के बाद अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकेगा। चाहे कितनी भारी बॉडी बना लो, चाहे कितना पैसा जमा कर लो, चाहे कितना बड़े घर बना लो, चाहे सोने जवाहरात हीरे पहन लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं ले जा सकते। इस संसार, इस पृथ्वी पर उसके पास सब कुछ है, परंतु मृत्यु के बाद उसकी आत्मा अनंत काल के नरक में दंड पाएगी। ऐसे व्यक्ति की उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? इसलिए अगर मैंने और आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को खो दिया है, मेरे प्रियो, एसाव ने क्या किया? एसाव ने एक छोटी सी लाल दाल के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगले भाग को हम और सीखेंगे इसी में कि मैं और आप अपने आप को किस मूल्य पे बेच रहे हैं। आज की रात ये वचन आपके और मेरे जीवन में काम करे, मेरे प्रियो, और ये जीवन में हम देखें
कि मैं और आप अपने आप को किस मूल्य पर इस संसार में बेच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्यार दया करुणा के लिए। मेरे पिता, जितने मेरे ये प्यारे भाई बहन हैं जो आज तेरे वचन को सुनने आए हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन की रोटी को खाने आए हैं, इन सबको तूने खाली नहीं जाने दिया, ये मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपकी दया इन सब पर बनी रहे, इनके परिवारों पर, इनके अजीजों पर, सब पर आपकी आशीष बरकत। खुदावंद, आपने मुझे भी अवसर दिया कि मैं आपकी महिमा कर सकूं। आपका धन्यवाद करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अरुण लॉन्गसन सर, जय मसीह की, और माया सिस्टर जय मसीह की, और कुसुम भाभी जय मसीह की, और जितने भी मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं, इन सबको मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सब भाई बहन प्रभु के वचन को सुनने के लिए आते। मेरे पास कोई चीज नहीं है, जो प्रभु का आत्मा है ना मेरे प्रियो, वो ही मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए आज की रात जय मसीह की पास जी, आज की रात अपने आप को जांचे कि मैं और आप अपने आप को इस संसार में किस स्तर पर बेच रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कल फिर मुलाकात होगी और इसके अगले भाग को हम फिर और सीखेंगे कि हम किस प्रकार से हम कार्य करेंगे और किस प्रकार से अपने जीवन में मुझे और आपको वचन को उतारना है, और जो अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी उस अथॉरिटी को हम यूज कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। और कल 8 से 9, पहले 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली वो डेली प्रभु के वचन को लेके आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं, और रात को 8 से 9 सिस्टर मेबल पीटर जो कि बैतूल से हैं, और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।